एक परिवार के अंदर 3 लोग रहा करते हैं, जिसमें माँ, बेटी और उस बेटी का पिता। लेकिन जो माँ होती है उसका स्वभाव बहुत ही अलग होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव होता है और वो अपने पति को हर दिन ताने मारा करती, हर दिन उससे लड़ा करती। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब पति यहाँ से बिना कुछ कहे इस घर को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब ये माँ बेटी घर पर अकेली रह जाती हैं। दोनों जैसे तैसे दहाड़ी मजदूरी करके अपने गुजारे को कर रही होती हैं। एक दिन का वाकया होता है जब गांव का ही एक बहुत ही ताकतवर लड़का, जो दबंग टाइप होता है, जिसने शराब पी रखी होती है, इस लड़की के घर में घुस जाता है। जो माँ होती है वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़की उसका सामना करे तो कैसे करे? वो रोती है, चीखती है, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी वहाँ से एक नौजवान लड़का रास्ते से जा रहा होता है, जिसका नाम उमेश होता है। दोस्तों, उमेश अब इस लड़की को बचाने के लिए टूट पड़ता है। ये लड़की, जिसका नाम नेहा होता है, ये भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी इस लड़की की माँ ओमवती भी वहाँ पर आ जाती है और ओमवती भी यहाँ पर अब उस दबंग लड़के से लड़ाई करने लगती है। अब 3-3 लोग हो जाते हैं, तो वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो 3 लोगों के सामने टूट ही जाता है और उसे यहाँ पर मुंह की खाकर वापस जाना पड़ता है। दोस्तों, अब यहाँ से वो वापस तो चला जाता है, लेकिन ये लड़की उस लड़के का बहुत अच्छे से धन्यवाद करती है। कहती है, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी इज्जत नहीं बच पाती। दोस्तों, ये लड़का भी कहता है, कोई बात नहीं, मेरा ये फ़र्ज़ था, मैंने अपने फ़र्ज़ को निभा दिया। इधर जो माँ होती है ओमवती, वो सोचने लगती है कि क्यों ना इस लड़के का अब फ़ायदा उठाया जाए। फिर वो कहने लगती है कि बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो लड़का कहता है कि माँ जी, मैं तो दूर का हूँ, लेकिन यहाँ पर कामकाज करता हूँ और एक कमरा किराए पर ले रखा है, वहीं पर रहा करता हूँ। लेकिन जो ओमवती है, उसके मन में लालच था कि ये हमारे लिए भी कमा कर लाए। और फिर वो उससे कहने लगती है कि बेटा, किराए के कमरे की क्या ही ज़रूरत है, तुम हमारे पास रह सकते हो, तुम्हें बना बनाया खाना मिल जाया करेगा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी तैयार हो जाता है और इनके साथ रहने लगता है। दिन भर वो दिहाड़ी मजदूरी करता और शाम को उसे बना बनाया खाना मिल जाता और यहाँ पर उसे पैसे भी नहीं देने होते। कोई सब्जी वगैरह लेकर आनी है या थोड़ा बहुत आटा लेकर आना है तो वो बाज़ार से ले आया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो लड़की होती है वो अब इस लड़के के बिल्कुल प्यार में पड़ चुकी थी। वो भी यही चाहती थी कि मैं इस लड़के के साथ रहूं। और फिर यहाँ पर माँ अपनी लड़की से कहती है कि बेटी, तू भी जवान है, तू भी दिहाड़ी मजदूरी कर लिया कर, तू इस लड़के के साथ चली जाया कर। वो लड़का भी तैयार हो जाता है और फिर इस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाता है। सुबह से शाम तक ये दिहाड़ी मजदूरी करते और शाम को अपने घर आ जाते, बड़े अच्छे से खाना पीना खाकर सो जाया करते। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का इस लड़की की माँ से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये माँ कहने लगती है कि तुम इसके साथ शादी क्यों करना चाहते हो और यहाँ पर तुम इसको खिलाओगे क्या? तुम्हारे पास तो खुद के पास ही घर ज़मीन नहीं है। क्योंकि ये माँ कुछ और ही चाहती थी। इसके दिमाग में ये चल रहा था, अगर शादी इनकी हो गई तो ये लड़की को लेकर दूर चला जाएगा, फिर तेरे लिए कौन बुढ़ापे का सहारा होगा, कौन तेरे लिए खाना लेकर आएगा। यहाँ पर ये लड़के का फिर यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है और इस लड़के से कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो अभी मेरे लिए फलाना चीज़ लेकर आओ। उस समय बहुत तेज़ी के साथ तूफान था और उस तूफान में घर से निकलना भी भारी था। जो बेटी है वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, काहे तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इतने तूफान में भला कौन जाएगा? तो यहाँ पर माँ कहने लगती है, जब जाओगे, जब मैं मर जाऊँगी, मैं भूख से मर रही हूँ, तड़फ रही हूँ, मुझे खाना चाहिए, अब मेरे लिए फटाफट खाना लेकर आओ। दोस्तों, ये लड़का यहाँ पर 2-3 बार सोचता है और सोचने के बाद फिर उसी तूफान में आगे बढ़ जाता है। कई घंटे बीतने के बाद भी वो लड़का वहाँ वापस नहीं आता। अब ये लड़की यहाँ पर बैठकर सोचने लग जाती है कि पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ है। तूफान भी नहीं थमा। फिर ये लड़की नेहा भी अपने घर से निकल जाती है और निकलकर वो भी उस लड़के की खोज में आगे बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इधर जो माँ होती है पूरी रात भर इंतजार करती है, ना तो वो लड़का आता ना ही वो लड़की आती। और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, ये माँ ओमवती जंगल के अंदर जाकर देखती है तो एक
पेड़ होता है जो उनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होता है, उस पेड़ के पास में एक पत्थर पड़ा होता है और उस पत्थर के साइड में ही यहाँ पर वो लड़की और लड़का दोनों पड़े होते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पर मर चुके होते हैं। दोस्तों, अब ये माँ पछतावा करने लगती है, सोचने लगती है कि तूने बहुत ही गलत काम कर दिया। अगर तू इस लड़के को नहीं भेजती तो आज तेरी बेटी भी जिंदा होती, ये लड़का भी जिंदा होता, लेकिन तूने अपने लालच के वशीभूत होकर इतना गलत काम कर दिया। भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं अब यहाँ पर कैसे जीऊँगी और मुझे अब यहाँ पर खाना कौन देगा। वहाँ से वो महिला भागती है और भागकर एक बहुत तेज़ बहती हुई नदी में छलांग लगा देती है। दोस्तों, वहाँ पर वो अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लेती है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ लालच के वशीभूत होकर उस लड़के को ऐसे टाइम पर भेजती है जब बहुत तेजी के साथ तूफान आ रहा होता है। उस समय कोई घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन इस लड़के को ये बाहर भेजती है। उसके बाद ये लड़की इस लड़के से बेहद प्यार करती थी, वो भी उसके पीछे चली जाती है और दोनों की प्रेम कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।